जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, आप लोग जानते हैं जंतुओं में रासायनिक समन्वय। इससे पहले हमने पादपों में पौधों में रासायनिक समन्वय तथा तंत्रिका कोशिका द्वारा रासायनिक समन्वय को हम पिछले क्लास में बनाए हैं, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसी प्रकार आज हमारा टॉपिक है जंतुओं में रासायनिक समन्वय। तो अब जंतुओं में तो दो प्रकार का नियंत्रण होता है, समन्वय स्थापित होता है। एक तो तंत्रिका तंत्रिका कोशिका के द्वारा समन्वय होता है। तंत्रिका कोशिका वायु उद्दीपन को ग्रहण करके उसके लिए नियंत्रण का कार्य करती हैं। लेकिन दूसरा हमारे शरीर में क्या होता है, हार्मोनल नियंत्रण होता है, रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। जैसे कि हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण होता है। तो हार्मोन्स क्या कहता है, कैसे होता है, क्या कहते हैं, हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो ग्रंथियों में बन करके रुधिर के द्वारा एक अंग से दूसरे अंगों को प्रभावित करते हैं, उनको उद्दीपित करते हैं और उनके विकास को प्रेरित करते हैं तथा होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो हार्मोन्स एक रासायनिक दूत हैं। हमारे शरीर में जो रासायनिक नियंत्रण होता है, उस नियंत्रण में वो हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही सभी पीयूष ग्रंथ को सक्रिय बनाने के साथ साथ पीयूष ग्रंथ सभी अन्य ग्रंथियों को स्रावित सभी के क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, रासायनिक नियंत्रण होता है, वह नियंत्रण मुख्य रूप से हार्मोन्स पर निर्भर करता है। अब इसके लिए देखा जाए तो हाइपोथैलेमस जो क्या है, मस्तिष्क में पाया जाता है। डाइएन्सिफेलान सेलाटर्सिका नामक अस्थि से जुड़ा हुआ कपाल की तीसरी ग्रंथि के पास हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि से जुड़ा होता है, उसी के पास पीयूष ग्रंथ होती है, जिसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। अब ये रासायनिक समन्वय की बात आती है, तो रासायनिक समन्वय के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथ, अग्नाशय ग्रंथ, अधवृक्क ग्रंथ, थाइमस ग्रंथ, पीनियल काय ग्रंथ आदि ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियां निरंतर हार्मोन्स का स्राव करती हैं और ये हार्मोन सीधे रुधिर के द्वारा शरीर के टारगेट या लक्ष्य अंगों तक पहुंच करके वहां की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो अब हमारे शरीर में नियंत्रण देखा जाए तो बता दिए, जैसे कि आपको ये ग्रंथियां होती हैं, वहां पर तंत्रिका कोशिकाएं होती थी, यहाँ पर ग्रंथियां होती हैं और इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। और ये ग्रंथियां हमारे शरीर में तीन प्रकार की होती हैं, वायस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिक्स ग्रंथियां। वायस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्राव या जो केमिकल या रसायन का स्राव करती हैं, या तो शरीर की सतह पर या किसी बड़े बड़े डक्ट में या गुहा में करती हैं, वायस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे लार ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, ये सभी, या तेल पसीने की ग्रंथियां, ये वायस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। जबकि मिक्स्ड ग्रंथियां या मिश्रित ग्रंथियां होती हैं, तो ये वायस्रावी ग्रंथियों के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसलिए इन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि ये अपना स्राव शरीर के बाहरी सतह पर करने के साथ साथ या शरीर के बाहर स्राव करने के साथ साथ शरीर के अंदर भी नलिका विहीन होती हैं, रुधिर के द्वारा अपने हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जैसे मिश्रित ग्रंथियों की बात की जाए तो मिश्रित ग्रंथियों में आता है आपका, जैसे गोनेड्स यानी कि मादा का अंडाशय और पुरुष का वृषण भी मिश्रित ग्रंथियों में आता है। इसी प्रकार अग्नाशय ग्रंथि वायुस्रावी होने के साथ साथ अंतःस्रावी होती है। अब इसके बाद आता है कि मनुष्य में समन्वय एवं नियंत्रण। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे एक होता है मास्टर ग्रंथ, मास्टर ग्रंथ, मास्टर ग्रंथ, मास्टर ग्रंथ को पीयूष ग्रंथ भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथ भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार मास्टर ग्रंथियां क्या होती हैं? मास्टर ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में सेला टर्सिका
नामक अस्य से स्फीनाइड गुहा में स्थित होते हैं। इसका अगर मास्टर ग्रंथ की बात की जाए तो आकार में ये मटर के दाने के बराबर होती हैं। मटर के दाने के बराबर होती हैं। मटर के दाने के बराबर होती हैं। और ये क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं में इसका आकार कुछ बड़ा हो जाता है, क्योंकि अधिक हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए उनमें कुछ उस समय हार्मोन्स की अधिक जरूरत होने के कारण ये क्या होती हैं कि ये ग्रंथियां मटर के दाने के बराबर होती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं में कुछ बड़ी हो जाती हैं। अगर बात आती है स्थिति, तो इस स्थिति में मास्टर ग्रंथ जो होता है, मास्टर ग्रंथ मस्तिष्क में डाई एनसेफेलान तथा सेला टर्सिका नामक गर्त में सेला टर्सिका नामक गर्त माने गड्ढे में क्या होता है, स्फीनाइड गुहा। सेला टर्सिका नामक अस्थि तथा स्फीनाइड गुहा में स्थित होता है। स्फीनाइड गुहा में स्थित होती है। अब बात की जाए कि मास्टर ग्रंथ मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ कहते हैं। मास्टर ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर में होने वाली जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का नियंत्रण क्या करती हैं, मास्टर ग्रंथियां करती हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं। ये मटर के दाने के बराबर होती हैं और गर्भवती महिलाओं में इसका आकार अधिक बढ़ जाता है, जबकि मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क के डाइएन्सिफेलान तथा सेला टर्सिका नामक अस्थि में और स्फीनाइड गुहा में स्थित होती हैं। ये अब क्या होता है कि जैसे बात की जाए तो पीयूष ग्रंथ जो होता है, ये अब अगर बात की जाए पीयूष ग्रंथ की संरचना, तो आप लोग ये देख लीजिए पीयूष ग्रंथ की संरचना। पीयूष ग्रंथ का जब अध्ययन किया जाता है तो वो 3 भागों में बटा होता है। अग्रपाली और एक बहुत कम विकसित भाग होता है जिसे मध्यपाली, और एक सबसे पीछे वाला भाग होता है जिसे पश्चपाली कहते हैं, पश्चपाल। और यहाँ पर इससे से जुड़े हुए हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथ। अब बात की जाए तो पीयूष ग्रंथ 3 पालियों में बटा होता है। क्या होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अब अग्रभाग से अगर बात की जाए तो पीयूष ग्रंथ के अग्रभाग से देख लीजिए GH हार्मोन्स या STH हार्मोन्स, फिर इसके बाद में LT, फिर GTH, फिर FSH, फिर ACTH, और इसके बाद में
क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, लुटियोट्रॉपिक हार्मोन्स, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स और फिर लुटियोट्रॉपिक हार्मोन्स, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, लूटी एलएच, लूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स अग्रभाग से स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि के। तो एक होता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, एसटीएच का अर्थ है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, एलटी का मतलब होता है लुटियोट्रॉपिक हार्मोन्स, जीटीएच का मतलब होता है गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स, एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एसीटीएच का मतलब होता है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, एलएच का मतलब होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। इस प्रकार अगर बात की जाए तो अग्रपाली को अगर मध्यवाली को भी जोड़ लिया जाए तो ये यम यस यच। अगर बात की जाए तो अग्रभाग से 7 हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि पश्चपाल से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। अब आपके अगर आता है ये 4 नंबर का प्रश्न आता है कि पीयूष ग्रंथि क्या है, इसे मास्टर ग्रंथ क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय तंत्रिका कोशिका के अतिरिक्त मास्टर ग्रंथ के द्वारा या हार्मोन्स के द्वारा रासायनिक द्वारा नियंत्रण होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि मास्टर ग्रंथ कहाँ पाई जाती है, किस आकार का होता है, तो ये आपके सामने लिख दिया जैसा कि हमने। फिर आता है पीयूष ग्रंथि 4 नंबर का आ जाता है, तो उसमें आता है पीयूष ग्रंथ के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो आता है गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, ये एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन वह हार्मोन होता है जो क्या करता है कि 10 वर्ष की आयु में तेजी से वृद्धि करके बालक बालिकाओं में बहुत तेजी से वृद्धि और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे लंबाई में बहुत तेजी से बालक एवं बालिकाएं वृद्धि करके बढ़ते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं। एलटी हार्मोन्स, लुटियोट्रॉपिक हार्मोन्स, यानी कि 10 वर्ष की आयु के बाद में लुटियोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है ये क्या करता है कि स्त्रियों में, फीमेल बालिकाओं में क्या करते हैं कि ब्रेस्ट की वृद्धि को प्रेरित करता है, मतलब नियंत्रण में ही सारे कार्य होते हैं। फिर जीटीएच हार्मोन्स होता है गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स। गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करता है कि ये सबसे पहले 10 से 11 वर्ष की आयु में गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करता है पीयूष ग्रंथ के अग्रभाग से। वह हार्मोन्स पहुंच करके फीमेल में अंडाशय के विकास को प्रेरित करता है और पुरुष में, बालक में वृषण के विकास को प्रेरित करता है, जिसके कारण गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स के कारण जननांग में वृद्धि होती है और उससे प्रभावित होकर के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है और अंडाशय जब विकसित हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करता है, जिसके कारण अंडे का विकास होता है और मासिक चक्र प्रारंभ होता है। और बालक में क्या होता है, वृषण की वृद्धि होती है। वृषण की वृद्धि होने के साथ साथ शुक्राणु का निर्माण होता है, दाढ़ी मूंछ का विकास, आवाज का भारी होना, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ के लक्षण होते हैं बालक बालिकाओं में प्रकट होने लगते हैं गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स के कारण। एफएसएच हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कारण ये पहुंच करके अंडाशय में फॉलिकल का निर्माण करते हैं, जिससे कोशिका विभाजन तेजी से होती है और कोशिका विभाजन के कारण अंडाशय और पुरुष बालक में वृषण को एक निश्चित आकार मिल जाता है और वो नियंत्रण में होता है। ये भी एफएसएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ऐसे बालक और बालिकाएं नपुंसक या बांझ होती हैं, वृषण पिलपिले हो जाते हैं, अंडाशय का विकास नहीं होता है। लेकिन एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स वृक्क ग्रंथ के द्वारा स्रावित होता है। इसका काम है कि शरीर में मिनरल की मात्रा को नियंत्रित करना और इसके साथ साथ लिंग निर्धारण क्रिया में भाग लेना, जननांगों के विकास में इसका काम है कि उनमें भी नियंत्रण करना। एलएच हार्मोन्स, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स वह हार्मोन्स होता है जो शरीर में फॉलिकुलर के साथ साथ ब्रेस्ट की वृद्धि में भी सहायक होता है। फिर इसके बाद में आता है एमएसएच, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स,
ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथ के मध्य भाग से स्रावित होता है। ये मेलेनोसाइट हार्मोन्स को स्रावित करता है, मेलेटोनिन हार्मोन्स को, जिसके कारण क्या होता है कि जैविक घड़ी हमारे शरीर में भी एक जैव रासायनिक घड़ी चलती है, जिसके अनुसार शरीर के सभी अंगों का विकास एक नियंत्रण में होता है। और ये में से जो होता है शरीर में त्वचा को रंग प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि रंग प्रदान करते हैं तो लोग काले हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों में मेलेटोनिन रंग की कम हो जाती है वह व्यक्ति अधिक गोरे होते हैं, और जिन व्यक्तियों में मेलेटोनिन रंग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनमें रंग क्या होता है, काला हो जाता है। तो इस प्रकार पीयूष ग्रंथ के द्वारा ये स्रावित होते हैं। जबकि पश्चपाल की बात की जाए तो पश्चपाल से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नामक दो हार्मोन स्रावित होते हैं। वैसोप्रेसिन वह हार्मोन्स होते हैं जो प्रसव के समय जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो वैसोप्रेसिन का काम है, वैसोप्रेसिन का काम है कि जो परिवर्तन गर्भधारण के बाद में महिलाओं के अंदर होता है पुनः उसी अवस्था में पहुंचा देना, फिर वैसे देखने में हो जाती हैं जैसे होती हैं। तो ये कब होता है, प्रसव के बाद में, लगभग 40 दिनों के बाद में। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ब्रेस्ट में दूध का निर्माण करता है। दूध के निर्माण के साथ साथ दूध को बाहर निकालने का काम करता है, गर्भधारण को भी प्रेरित करता है। तो इस प्रकार अगर मास्टर ग्रंथ की बात की जाए तो मास्टर ग्रंथ ये 4 नंबर का आता है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस प्रकार से इसके अंतर्गत बहुत सारी ग्रंथियां आती हैं, उन ग्रंथियों को भी अभी हम नीचे थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे।